हो या कॉलेज, सब जाते हैं और मास्टर सब बच्चों को इक्वली पढ़ाता है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ बच्चे फेल जाते हैं, कुछ एवरेज नंबर लेके आते हैं और कुछ टॉप कर जाते हैं। ऐसा क्या है? कुछ बच्चे बोलते हैं सर वो तो होशियार बच्चा है, भगवान ने उसको अलग दिमाग दिया है ना, हमारे पास दिमाग है ही नहीं, या हमको भगवान ने दिमाग कम दिया है, या हम खेलते रहते हैं सर इसलिए हमको दिमाग चढ़ता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, सब अंधविश्वास है। वो बच्चे भी खेलते हैं, फोन चलाते हैं, टीवी देखते हैं, सब करते हैं, उसके बाद भी टॉप करते हैं। ऐसा क्या है कि वो अच्छे नंबर लाते हैं? अपने अंदर का ये डर निकालो, और पहली बात ये एक्सक्यूज देना बंद करो कि सर उनके पास दिमाग अधिक है, हमारे पास दिमाग कम है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने सबको दिमाग बराबर दिया है। ठीक है, आज है 31 दिसंबर और आपका जो जब 8th क्लास हो, जब 10th क्लास हो, जब 12th क्लास हो, आपका फरवरी में पेपर स्टार्ट होगा। 24 से स्टार्ट होगा, 25 26 से, ऐसे 8th 10th और 12th का स्टार्ट होंगे लाइन से। इसलिए आपके पास मुश्किल से मुश्किल 1.5 महीने बचे हैं। कितने बचे हैं? 1.5 महीना बचा है, इसमें आपको अपनी तैयारी फुल करनी है। अब मैं बताऊंगा आपको कि आप अपना टाइम टेबल कैसे बनाएं कि आप भी एक टॉपर लिस्ट में आ सके। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि टाइम टेबल में से बनाए कैसे हैं? तो बच्चों उसके लिए करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले सुबह उठना पड़ेगा। सुबह मतलब ऐसे नहीं कि 3 बजे उठ गए, सुबह मतलब समथिंग 5 बजे उठना पड़ेगा, और आपको सबसे पहले उस सब्जेक्ट उठाना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट में आपको टफ लगता है। ठीक है ना? जैसे मैथ्स छोड़ करके बाकी जो जैसे साइंस है, ठीक है, या इंग्लिश है, समथिंग जो भी है, तो आपको उसे पढ़ना है। तो उसमें कैसे पढ़ना है? इकट्ठा नहीं पढ़ना पूरा, आपको 10 क्वेश्चन लगाने हैं पर डे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का सुबह 10 क्वेश्चन लगाने। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने उठाया क्या, इंग्लिश उठाया सुबह, तो इंग्लिश के 10 क्वेश्चन मैंने लगाए, आज सुबह लर्न किए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, स्कूल गए, स्कूल के बाद हम 3 बजे घर आ गए, फिर खाना पीना खाए, आराम किए, थोड़ा खेले खाले, फिर 5 बजे बैठ गए। 5 बजे बैठने के बाद 5 से 6 हमने मान लीजिए SST लगाया, SST 10 क्वेश्चन याद किए हमने, SST का 10 क्वेश्चन याद किए। उसके बाद 6 से 7 हमने हिंदी किया, ठीक है, फिर 7 से 8 हमने ऐसे कुछ और सब्जेक्ट किया। और रही बात मैथ की, तो मैथ को आपको रात लगाना है। क्यों दिन में क्यों नहीं सर? क्योंकि रात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैथ सब्जेक्ट ऐसा होता है कि बच्चों को नहीं आती है, तो आपको रात लगाना पड़ता है। और दूसरी बात कि मैथ में अधिक समय लगता है क्वेश्चन को सॉल्व, इसलिए रात को लगाइए मैथ को 9 बजे 10 बजे तक, 9 बजे से 10 से 11 बजे तक लगाइए। उसके बाद खाना पीना खा के आराम से सो जाइए, फिर सुबह उठिए। ऐसा आप 21 डेज यदि कर लेंगे ना, तो आपके साइंस कहता है ऐसा, साइंस कहता है कि 21 डेज यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपका वो रूटीन हमेशा के लिए बन जाता है। लेकिन बच्चे कंसिस्ट हो ही नहीं पाते हैं, अपने दिमाग को कंसिस्ट कर ही नहीं पाते हैं, इस कारण से वह असफल होते हैं इस चीज में, या अपना रूटीन तोड़ देते हैं। इसलिए बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस 1.5 महीने में अपने आप को जोड़ डालो पढ़ाई में, और फोन वगैरह दूर रखो। ठीक है, इस समय माहौल है पढ़ाई का, जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा। और 5वीं और 8वीं क्लास के लिए तो ये आदेश सरकार से आ चुका है कि जो बच्चे फेल होंगे उनको अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया जाएगा। इसलिए बच्चों आप लोग पढ़ो, और 10th 12th के लिए मेरा उद्देश्य या मेरा कहना ये है कि भैया आप लोग के पास परीक्षा बोध है, आप लोग उससे पढ़िए, ठीक है ना, और उसको अच्छी तरह से रट मारिए, याद कर लीजिए, इससे आपको अच्छे नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना पता चल गया होगा कि टाइटल कैसे बनाना है। और दूसरी बात, इतना खाना पीना खा के मत पढ़िएगा जिससे आपको नींद आए, और खेलना कम करिए इस समय। ठीक है बच्चों, आई थिंक आप लोग को ये नॉलेज सही लगी होगी, पढ़ना कैसे है और कैसे टाइम टेबल बनाना है। आप लोग को प्रॉपर भी टाइम टेबल ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है।